हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इक्वेशन से कैसे खेलना है, समीकरण से कैसे खेलना है, समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। और मेरे दोस्त, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से और एकदम शुरुआत से सीखने वाले हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। और मेरे दोस्त, आप देखिएगा, जो स्टूडेंट इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसका मैथ जरूर कमजोर होगा। तो भाई, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो तो आपको बढ़िया तरीके से सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग दो रूल है उसको हम लोग सीख लेते हैं। अगर आप वो दो रूल सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आराम से इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला रूल ये है कि जब भी हम लोग कोई भी प्लस वाला संख्या या कोई भी प्लस वाला वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी हम लोग कोई भी संख्या या कोई भी वेरिएबल को, ठीक है, हम लोग बाएं साइड से दाएं साइड ले जाते हैं तो माइनस में बदल जाता है। अगर कोई संख्या बाएं साइड में प्लस में है और अगर हम लोग उसको इक्वल के बाएं साइड से दाएं साइड ले जाते हैं तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई संख्या इक्वल के दाएं साइड में है और वो माइनस में है और अगर हम लोग उसको दाएं साइड से बाएं साइड लाते हैं तो वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। या फिर कोई संख्या, अगर कोई संख्या माइनस में है और अगर हम लोग उसको इक्वल के बाएं साइड से दाएं साइड ले जाते हैं तो वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है, अगर कोई संख्या गुना में है, अगर कोई संख्या गुना में है अगर और उसको अगर हम लोग बाएं साइड से दाएं साइड ले जाते हैं तो भागा में चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या गुना में है या फिर कोई भी वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड हो गया, अगर वो गुना में है और अगर हम लोग उसको इक्वल के बाएं साइड से दाएं साइड ले जाते हैं तो भागा में चला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई संख्या या कोई भी अगर वेरिएबल बाएं साइड में भागा में है और अगर हम लोग उसको बाएं साइड से दाएं साइड ले जाते हैं तो गुना में चला जाएगा, ठीक। और अगर आप ये दो रूल याद रखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया पहला रूल और ये हो गया दूसरा रूल। और अगर आप ये दो रूल याद रखते हैं तो आप बड़े ही आराम से इक्वेशन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इन आसान 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का लेवल एकदम 0 है, एकदम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको संख्याओं को किसी भी एक साइड में करना पड़ेगा, या तो इक्वल के दाएं साइड में करना पड़ेगा या तो इक्वल के बाएं साइड में। तो चलिए, हम लोग संख्याओं को इक्वल के दाएं साइड में कर लेते हैं और x को इक्वल के बाएं साइड में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है इक्वल, इंप्लाई दैट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंप्लाई दैट। सबसे पहले आपको लिखना है इंप्लाई दैट एंड उसके बाद आपको x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं इक्वल। तो उसके बाद आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और 5 के नीचे 5 लिखना है। इतना क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इस +2 को जो इक्वल के बाएं साइड में है इसको अब हम लोग ले जाएंगे इक्वल के दाएं साइड में। तो जब हम लोग इस +2 को बाएं साइड से दाएं साइड में ले जाएंगे तब हो जाएगा -2, ठीक है। पहले प्लस का साइन था और जब हम लोग इसको बाएं साइड से दाएं साइड ले गए तब हो गया माइनस, ठीक है। इतना क्लियर? फिर से आपको इंप्लाई दैट के नीचे इंप्लाई दैट लिखना है, इंप्लाइज दैट, एंड उसके बाद आपको x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल। अब यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 3, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग x के नीचे x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और 5 के नीचे 5 लिख लेंगे। इतना क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस -2 को जो इक्वल के अभी बाएं साइड में है कि नहीं, अभी इक्वल के बाएं साइड में है, तो अब हम लोग इसको इक्वल के दाएं साइड ले जाएंगे। तो अभी -2 है, तो जब हम लोग इसको बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे तब हो जाएगा +2, साइन चेंज हो जाएगा। पहले था माइनस का साइन और अब हो गया प्लस का साइन, ठीक है। इतना क्लियर? फिर से आपको इंप्लाई दैट के नीचे इंप्लाई दैट लिखना है, x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 7, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है x + 2 = -5 है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंप्लाई दैट लिखेंगे, x के नीचे x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल और -5 के नीचे -5। इतना क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इस +2 को हम लोग दाएं साइड ले जाएंगे। अभी बाएं साइड में है तो जब हम लोग बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे तब ये हो जाएगा -2।
पहले था +2 और अब हो गया -2। ठीक है, तो फिर से आपको इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है, x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल। अब यहाँ पर है -5 और -2 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो -5 और -2 हो जाएगा -7। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा जो संख्या बड़ी है उसका साइन लगेगा। तो यहाँ पर 5 में कौन सी साइन है, 5 में लगा हुआ है माइनस का साइन, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है -x -2 इक्वल टू -5 और यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ भी आपको संख्याओं को किसी भी एक साइड में करना पड़ेगा, या तो इक्वल के दाएं साइड में या तो फिर इक्वल के बाएं साइड में। तो चलिए हम लोग संख्याओं को इक्वल के दाएं साइड में कर देते हैं और x को बाएं साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इम्प्लाइज दैट लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग -x के नीचे -x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल और -5 के नीचे -5। इतना तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ -2 को दाएं साइड ले जाएंगे। अभी यहाँ पर जो -2 है वो इक्वल के बाएं साइड में है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस -2 को इक्वल के दाएं साइड में ले जाएंगे, तब हो जाएगा +2, बदल जाएगा साइन, पहले माइनस का साइन था अब हो गया प्लस का साइन। ठीक है, जब हम लोग बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया। अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से हम लोग इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखेंगे, -x के नीचे -x लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस है तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे और घटाएंगे हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और साइन किसका लगेगा, तो जो संख्या बड़ी होगा उसी का राज चलेगा, उसी का साइन लगेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 5 बड़ी है, तो 5 में कौन सी साइन लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, -5 और +2 हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस साइड में भी माइनस है और इस साइड में भी माइनस है, तो हम लोग माइनस को काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया, यहाँ पर x का मान हो गया 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना तो माइनस दिख रहा है और ना तो प्लस दिख रहा है, यहाँ पर है 3x = 5। ठीक है, और यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 3x के साथ चिपका हुआ है, इसका मतलब 3 और x में गुना का साइन है। कौन सा साइन है, गुना का साइन है। और जब हम लोग गुना का साइन को बाएं साइड से दाएं साइड ले जाते हैं तो वो भागा में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए संख्याओं को किसी भी एक साइड में करना पड़ेगा, या तो इक्वल के दाएं साइड में या तो फिर इक्वल के बाएं साइड में। तो चलिए यहाँ भी हम लोग इक्वल के दाएं साइड में संख्याओं को करेंगे। तो जब हम लोग इस 3 को, अभी x के साथ गुना में है, तो जब हम लोग इस 3 को इक्वल के दाएं साइड में ले जाएंगे तो वो भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इम्प्लाई दैट, x के नीचे x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, 5 के नीचे 5। इतना क्लियर। अब यहाँ पर जो 3 है वो x के साथ गुना में है, तो जब हम लोग इसको बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे तब वो भागा में चला जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3 को हम लोग लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 5/3। लेकिन आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो बस समझने के लिए इतना लिखें। ठीक है, आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाई दैट एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल और 5 के नीचे 5। अब यहाँ पर ये जो 3 है वो वाला 3 यहाँ पर लाइन के नीचे आ जाएगा, बस आपको इतना लिखना है। ये यहाँ पर जो 3 था वो गुना में था, अब चला गया भागा में, तो आपको x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, 5 के नीचे 5 और ये वाला 3 लाइन के नीचे आ जाएगा। बस हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 5/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग x का मान निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए संख्याओं को दाएं साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं।
तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, एक्स के नीचे एक्स लिख लेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, 4 के नीचे 4। अब यहाँ पर ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस 4 को 2 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़ी में 4 आता है। तो 4 2 की पहाड़ी में कितनी बार में आएगा? 2 बार में, 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। या फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आसान तरीका है, और वो क्या है? तो देखो यहाँ पर 2 x के साथ गुना में है, तो हम लोग इस 2 को इस 4 के साथ काट सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर इक्वल के दोनों साइड में अंश हर वाला स्थिति है। ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है, अंश हर। तो यहाँ पर इक्वल के दोनों साइड में अंश हर वाला स्थिति है। और मेरे दोस्त ध्यान रखना, जब इक्वल के दोनों साइड में अंश हर वाला स्थिति हो, तब हम लोग क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। हम लोग x को 3 के साथ गुना करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इस 2 को इस 2 के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, एंड उसके बाद हम लोग इस x को 3 के साथ गुना करेंगे। तो x को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा? 3x होगा। बीच में इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इस 2 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4। और अब हम लोग यहाँ से बड़े ही आराम से x का मान निकाल सकते हैं। x के नीचे x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, 4 के नीचे 4, और ये वाला 3 लाइन के नीचे आ जाएगा। बस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4/3, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक तरीका है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो इससे भी शॉर्टकट तरीका है, और वो क्या है? तो वो ये है, पहले आप x के नीचे x लिख लो, इक्वल के नीचे इक्वल लिख लो, 2/3 के नीचे 2/3। इतना क्लियर? अब यहाँ पर जो 2 है, ये वाला 2, ये भागा में है, तो जब हम लोग इसको दाएं साइड में ले जाएंगे तब ये गुना में चला जाएगा, ठीक है। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और नीचे कितना है? लाइन के नीचे है 3। तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इम्प्लाइज दैट लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर लेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 3 को यहाँ पर कर दो, गुना में चला जाएगा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, और नीचे कितना है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/5, ठीक है। या फिर हम लोग गुना कोनी गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। x को 5 के साथ गुना करने से 5x, बीच में इक्वल है तो इक्वल, और उसके बाद हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। पहले x को 5 के साथ, एंड उसके बाद हम लोग 3 को इस 3 के साथ। 3 को 3 के साथ गुना करने से 3 तिया 9। और अब हम लोग यहाँ से बड़े ही आराम से x का मान निकाल सकते हैं। फिर से हम लोग इम्प्लाई दैट लिखेंगे, x के नीचे x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, और 9 के नीचे 9, और ये वाला 5 लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 गुना में है, तो जब हम लोग इसको दाएं साइड ले गए तो वो भागा में चला गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? 9/5। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को। पहले आपको क्या करना है? x के नीचे x लिख लेना है, इक्वल के नीचे इक्वल, 3/5 के नीचे 3/5। अब यहाँ पर ये वाला 3 भागा में है, तो जब हम लोग इसको दाएं साइड ले जाएंगे तो गुना में चला जाएगा, ठीक है। और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 9, और लाइन के नीचे कितना है? 5 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5/1। 5 को 1 से भाग देने से 5 ही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। इतना क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? गुना कोनी गुना करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो उससे पहले आपको लिखना है इम्प्लाइज दैट। अब हम लोग x को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? 1x। और 1x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ओनली x भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 1x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ओनली x। ये दोनों एक ही बात है, सेम ही है। जैसे हम लोग 3 को लिख सकते हैं, 3 गुना 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? 3 को 1 के साथ गुना करने से कितना होगा? 3।
उसी तरह x को 1 के साथ गुना करने से कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बीच में इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग 5 को 2 के साथ गुना करेंगे, तो 5 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 10। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 3/x इक्वल टू -2 और यहाँ पर -2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, बाटे में 1, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इंप्लाई दैट लिखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को पहले हम लोग -2 के साथ गुना करेंगे। तो x को -2 के साथ गुना करने से हो जाएगा -2x हो जाएगा, बीच में इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे। और 3 को 1 के साथ गुना करने से हो जाएगा 3। और यहाँ से अब हम लोग बड़े आराम से x का मान निकाल सकते हैं। फिर से हम लोग इंप्लाई दैट लिखेंगे, x के नीचे x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, 3 के नीचे 3। अब यहाँ पर ये वाला -2 लाइन के नीचे आ जाएगा, बस हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 3/-2। यहाँ पर -2 था, ठीक है, x के साथ गुना में है, तो जब हम लोग इसको दाएं साइड ले गए तो वो भागा में चला गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -5x - 3x इक्वल टू -2 + 5, ठीक है, x का मान निकालना है। तो 5x इसका मतलब है यहाँ पर 5 गो x है, 3x यहाँ इसका मतलब यहाँ पर 3 गो x है। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। उसी तरह 5 गो x में से 3 गो x जाएगा, तो कितना x बचेगा, 2 गो x। और 2 गो x लिखना कैसे, पहले हम लोग 2 लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग x लिखेंगे, ठीक है। 5 गो x में से 3 गो x गया तो 2 गो x बचेगा। और उससे पहले आपको इंप्लाई दैट लिखना है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इक्वल है तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पर है -2 और +5, तो माइनस प्लस है, क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3। और यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन लगेगा, तो साइन हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में से बड़ी संख्या है 5 है, तो 5 में कौन सी साइन लगा हुआ है, प्लस, तो यहाँ भी प्लस का साइन लगेगा। और प्लस का साइन आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3। बहुत ही आसान है। अब आप यहाँ से x का मान बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हैं। x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल और 3 के नीचे 3, और ये वाला 2 लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना में था, यहाँ पर भागा में चला गया जब दाएं साइड में गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3x - 2 इक्वल टू 7 - 2x है, ठीक है। और यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका सबसे यही है कि आप संख्या को कर दो इक्वल के दाएं साइड में और x वाला संख्या को कर दो आप इक्वल के बाएं साइड में, ठीक है। इक्वल के दाएं साइड में हम लोग संख्या को कर देंगे और x वाला संख्या को हम लोग करेंगे बाएं साइड में। तो 3x जो कि इक्वल के बाएं साइड में ऑलरेडी है, तो पहले ही हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2x है जो कि इक्वल के बाएं साइड में है, तो जब हम लोग इसको दाएं साइड से बाएं साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ पर माइनस साइन है, तो जब हम लोग 2x को इस साइड में लाएंगे तब हो जाएगा +2x हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होगा, पहले माइनस का साइन था, अब यहाँ पर हो गया प्लस का साइन, ठीक। अब देखो कि इक्वल के दाएं साइड में क्या बचा, तो इक्वल के दाएं साइड में 7 बचा, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस -2 को इक्वल के दाएं साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा +2, और उससे पहले आपको इंप्लाइज दैट भी लिखना है। अब यहाँ पर 3x + 2x कितना x हो जाएगा, 5 गो x हो जाएगा, 3 गो x + 2 गो x टोटल हो जाएगा 5 गो x, और इस साइड में 7 + 2 हो जाएगा 9। अब आप बड़े ही आराम से x का मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 9/5। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 3x + 2 इक्वल टू 7 + 2x। यहाँ भी हम लोग x वाला संख्या को इक्वल के बाएं साइड में कर लेंगे। तो इक्वल के बाएं साइड में 3x ऑलरेडी है, इसका तो साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन 2x जो कि इक्वल के दाएं साइड में है अभी, तो इसको हम लोग बाएं साइड में लाएंगे, तो अभी प्लस में है, तो जब हम लोग इसको दाएं साइड से बाएं साइड लाएंगे तो हो जाएगा -2x। अब देखो कि इक्वल के दाएं साइड में क्या बचा है, तो इक्वल के दाएं साइड में बचा है 7, तो 7 को हम लोग पहले ही लिखेंगे। जो इक्वल के दाएं साइड में बचेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे।
अब हम लोग नेक्स्ट इस +2 को इक्वल के दाएं साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -2 साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इंप्लाइज दैट भी लिखना है। 3 गो x में से 2 गो x जाएगा तो 1 गो x बचेगा, ठीक है। और 1 गो x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, दोनों सेम ही चीज़ है। और 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए x वाला संख्या 7x 2x और इस -2x को हम लोग इक्वल के बाएं साइड में कर देंगे और संख्या 2 और 7 को हम लोग दाएं साइड में कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल के बाएं साइड में 7x और 2x ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 7x और 2x को, ठीक है, ये वाला 2x। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इस -2x को जो कि इक्वल के अभी दाएं साइड में है, इसको हम लोग लाएंगे बाएं साइड में। तो जब हम लोग इस -2x को बाएं साइड में लाएंगे तब हो जाएगा +2x, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। पहले था -2x, अब हो गया +2x। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग की दाएं साइड में क्या बचा है। तो दाएं साइड में बचा है ओनली 7। और अब हम लोग नेक्स्ट इस +2 को जो कि अभी बाएं साइड में है, इसको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड में, तो हो जाएगा -2, ठीक है। पहले था +2, अब हो गया -2। और उससे पहले आपको इंप्लाइज दैट भी लिखना है। इतना क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंप्लाइज दैट के नीचे इंप्लाइज दैट लिखेंगे। अब यहाँ पर है 7 गो x, यहाँ पर है 2 गो x और यहाँ पर है 2 गो x। टोटल कितना हो जाएगा 7 गो x और 2 गो x, 9 गो x और 2 गो x, 11 गो x, 11 गो x हो जाएगा, ठीक है। 11 गो x लिखना कैसे, पहले हम लोग 11 लिखेंगे उसके बाद x लिखेंगे, हो गया 11 गो x। अब यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से बड़े ही आराम से x का मान निकाल सकते हैं। x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, 5 के नीचे 5 और ये वाला 11 लाइन के नीचे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5/11, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इंप्लाइज दैट लिखेंगे और x वाला संख्या को कर देंगे बाएं साइड में। तो जो बाएं साइड में है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जैसे 3x पहले से ही बाएं साइड में है और -2x। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस -3x को जो कि अभी दाएं साइड में है, इसको हम लोग बाएं साइड में लाएंगे। तो यहाँ पर -3x है, तो जब ये बाएं साइड में आएगा तो हो जाएगा +3x, ठीक है, +3x है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दाएं साइड में क्या बचा। तो दाएं साइड में बचा 7 + 2, 7 + 2 और इस साइड में एक संख्या है इक्वल के बाएं साइड में एक संख्या -2। इस -2 को इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा +2। बस इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो देखो 3 गो x में से 2 गो x जाएगा तो क्या गो x बचेगा, 1 गो x बचेगा। और 1 गो x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 3 गो x में से 2 गो x गया, 1 गो x बच गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3 गो x, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसके नीचे। और यहाँ पर 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 9 + 2 11, 1 गो x और 3 गो x, टोटल कितना हो x हो जाएगा 4 गो x हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में है 11। अब यहाँ से हम लोग x का मान बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, 11 के नीचे 11 और ये वाले 4 नीचे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 11/4, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में 3 है, इसका मतलब ये वाला 3 x के साथ भी गुना में है और 2 के साथ भी गुना में है। तो चलो सबसे पहले हम लोग 3 को x के साथ गुना करते हैं। 3 को x के साथ गुना करने से 3x ही होगा, ठीक है। एंड उसके बाद 3 को +2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 2 के साथ गुना करने से 6 और इस साइड में इक्वल की इस साइड में है 15। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को दाएं साइड में ले जाएंगे, संख्याओं को एक साइड में करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे 3x इक्वल के नीचे इक्वल, 15 के नीचे 15 और इस +6 को हम लोग इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा -6। फिर से हम लोग लिखेंगे इंप्लाइज दैट 3x के नीचे 3x इक्वल के नीचे इक्वल, 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इतना क्लियर। और अब हम लोग इस 3 को इस 9 से काटा सकते हैं, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, या फिर हम लोग इस 3 को नीचे भी करके काट सकते हैं, एक ही बात है। तो यही से काट देते हैं, 3 तिया 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो चलिए, और मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को करने का और एक आसान तरीका है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का और एक आसान तरीका है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 1 और 2 के साथ में गुना में है, तो हम लोग इस 3 को 15 के साथ काटा सकते हैं। 3 पंजे 15, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x + 2 और इस साइड में बच गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस +2 को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब हम लोग इस +2 को इस साइड में लाएंगे -2 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, जो आपको अच्छा लगे उसी प्रोसेस से आप सॉल्व करना। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 को तो हम लोग 7 से नहीं काट सकते हैं, अगर कट जाता तो फिर और आसान हो जाता इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को एक बार हम लोग पहले x के साथ गुना करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इस 3 को 2 के साथ गुना करेंगे। तो चलो 3 को x के साथ गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लो, और 3 को 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और 7 के नीचे 7। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को एक साइड में करेंगे, तो 3x के नीचे 3x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, 7 के नीचे 7, और इस +6 को जब हम लोग इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा -6। ठीक है, फिर से इंप्लाई दैट लिखेंगे, 3x के नीचे 3x, 7 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उससे पहले हम लोग इन 3 क्वेश्चन को मिटा देते हैं और इन 2 क्वेश्चन को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 5 को x के साथ गुना करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इस 5 को -3 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस 2 को इस 2x के साथ गुना करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इस 2 को फिर से इस 1 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इस 5 को इस x से गुना करते हैं, और उससे पहले आपको इंप्लाई दैट लिखना है। तो 5 को x के साथ गुना करने से क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 5 को -3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 5 को -3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है, और प्लस का साइन हमेशा छुपा हुआ रहता है, और जब हम लोग प्लस को माइनस का साथ गुना करते हैं तब हो जाएगा कितना, तब हो जाएगा माइनस, प्लस को माइनस के साथ गुना करने से हो जाएगा माइनस, और 5 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 15। ठीक है, 5 तिया 15। इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, और 2 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 4, और इसमें x लगा हुआ है तो इसमें भी x लग जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इस 2 को +1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा +2। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाला संख्या को बाएं साइड में कर देंगे और संख्याओं को हम लोग कर देंगे दाएं साइड में। तो चलो कर देते हैं। तो इक्वल के बाएं साइड में एक गो x वाला संख्या 5x है ऑलरेडी, तो इसके नीचे हम लोग 5x के नीचे 5x लिख लिए। अब हम लोग इस 4x को इस साइड में लाएंगे, तो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जब हम लोग इस 4x को इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा -4x। ठीक है, जब हम लोग इस +4x को बाएं साइड में लाएंगे तो हो जाएगा -4x, और दाएं साइड में बच गया सिर्फ और सिर्फ 2। और नेक्स्ट अब हम लोग इस -15 को, जो कि इक्वल के बाएं साइड में है, अब इसको ले जाएंगे दाएं साइड में तो हो जाएगा +15। ठीक, नेक्स्ट 4 गो x में से 5 गो x में से 4 गो x जाएगा तो 1 गो x बचेगा, और 1 गो x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ओनली x लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 गो x लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 गो x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। और 2 और 15 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 2 और 15 हो जाएगा 17, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंप्लाई दैट लिखेंगे, 4 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 4 तिया 12, x लगा हुआ है तो इसमें भी x लग जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लो, 4 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 8। ठीक, 7 को x के साथ गुना करने से हो जाएगा 7x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 7 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 7 तिया 21। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाला संख्या को कर देंगे बाएं साइड में, तो बाएं साइड में 12x के नीचे 12x पहले ही लिखेंगे और इस 7x को इस साइड में लाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो जब आप इस साइड में लाएंगे इसको तो हो जाएगा -7x। ठीक है, जब हम लोग +7x को बाएं साइड में लाएंगे तो हो जाएगा -7x। अब दाएं साइड में बच गया
+21 और +21 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ओनली 21 भी लिख सकते हैं, प्लस को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस +8 को हम लोग दाएं साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, -8 हो जाएगा। यहाँ पर 21 का साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर 21 दाएं साइड में है और यहाँ भी 21 दाएं साइड में है, लेकिन इसका साइन चेंज हो गया क्यों, क्योंकि इसको हम लोग बाएं साइड से दाएं साइड ले गए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको। अब यहाँ पर 12 गो x में से 7 गो x जाएगा तो के गो x बचेगा, तो भाई 5 गो x बचेगा, ठीक है। और 21 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 13, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, 13 के नीचे 13 और 5 के नीचे और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, गुना में है तो भागा में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग आगे सीखेंगे इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। और ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।